saya sih curiga, jangan-jangan mereka itu disantet. Ini semua gak ada yang kebetulan, Rif. Kawat ini aku temuin semua jenazah-jenazah itu, Rif. Pergi kamu dari kampung ini. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवीसा एक्सप्लेन्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है पिमंदी जनाजा, जो एक इंडोनेशिया दोलोक नाम के एक गांव में एक के बाद एक करके 5 दोस्तों की डेथ हो जाती है अजीब तरह से। उन दोस्तों के जनाजा के पहले कुशल कराते वक्त अजीब और डरावनी घटना घटती है, जैसे किसी लाश के मुंह से कांटे की तार, फिर कोई पाक गुसल नहीं करने देती। क्यों ऐसा हो रही थी और इन 5 दोस्तों ने क्या किया था, ये सब कौन कर रहा है, वो हमें जल्द पता चलेगी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जनाजा के पहले किसी की लाश की गुस्ल कर रही थी सीती और उसकी बेटी लैला, जो कि एक औरत की गुस्ल कर रही थी। जैसे ही लाश के ऊपर से चद्दर हटाया तो लैला बहुत ही डर गई, क्योंकि लाश बहुत ही डरावनी थी। जनाजा के पहले गुस्ल करवाना ही था सीती का काम। सीती चाहती थी कि उसकी बेटी लैला भी ये काम करे, इसीलिए लैला ना चाहते हुए भी उसको गुस्ल करवानी पड़ती है। उसी वक्त लाश की अपने आप आँख खुल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं उसी गांव में एक बच्चे की सुन्नत खतना की वजह से माइकिंग कर रहे थे। ये बच्चा एदा नाम की एक औरत के बेटे के लड़का था। यहाँ हम एदा के दोस्त को देखते हैं। दोस्तों में से ही थे सीती, उसके साथ एना, टुट्टी, तेरी। एदा, सीती और तेरी के हस्बैंड नहीं थे, और यहाँ पर इनके बातों से हमें पता चलती है कि ये 5 दोस्त लोगों के बारे में चुगली करते हैं। इसके बाद सीती ख्याल करती है। एदा परेशान होकर अंदर चली जाती है और अंदर जाकर एक जगह पे खड़ी होकर ऊपर की तरफ देखते हैं, और सीती उसको ऐसा करते हुए देख के बहुत परेशान होती है। अब फंक्शन ख़त्म होते ही सब लोग एक एक करके अपने घर जाने लगते हैं। तभी लैला उसकी माँ को लेने आती है और फिर वो अपने माँ को लेकर घर जाती है। वही रास्ते में लैला के भाई आरिफ से मुलाकात होती है और तीनों ही बात करते करते घर जाते हैं। उसी वक्त रास्ते में रीका नाम की एक लड़की से मुलाकात होती है और आरिफ उसको देख के उसके पास जाता है और बात करने लगता है। अगले सीन में देखते हैं सीती जब इशा की नमाज़ पढ़ रही थी, तभी अचानक उसके सामने वाली खिड़की से बहुत ही अजीब और आवाज़ आ रही थी। सीती खिड़की के पास जाकर चेक करती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं थी। फिर सीती नमाज़ पढ़ना शुरू करती है। जहाँ सीती रुकू करके उठते ही हम उसके पीछे एक जिन देखते हैं जो उसकी तरह नमाज़ पढ़ रही थी। ये सब सीती डर डर के नमाज़ पढ़ती है, और तभी उसकी बेटी लैला आती है और अपने माँ से कहती है कि मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए पैसे दो। लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि लैला कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं, उसकी माँ की तरह जनाजा के गुस्ल कराए। इस बात से लैला अपसेट होकर चली जाती है। इसके बाद लैला अपने घर का काम करती है और तभी उसकी माँ आकर उसको समझाती है कि इस गांव में ऐसा कोई नहीं है, इसलिए मेरे बात तुमको ही करनी होगी, जनाजा के गुस्ल। लैला कहती है कि यह सब आसान नहीं है, पसंद भी नहीं है। ये कहते कहते लैला के हाथ से कांच का ग्लास टूट जाती है। फिर लैला वो ग्लास के टुकड़े उठाने लगती है। उसके बाद सीती एदा के घर से लाई हुई मिठाई देखती है कि उसमें बहुत सारा कीड़े मकोड़े हैं। तभी सीती को कुछ अजीब लगती है और वो तुरंत एदा के घर जाने के लिए रवाना होती है। तभी माइक से आवाज़ आती है कि उसके दोस्त एदा की डेथ हो गई है। इसी वजह से सीती को कुछ अजीब लग रही थी। तभी ये सुनकर सीती लैला को कुछ नहीं कहती और सीधा एदा के घर चली जाती है। जाकर वहाँ देखती है कि उसके 3 दोस्त और वहाँ पर भी पहले से ही पहुँच गए थे। अंदर जाते ही सीती देखती है कि एदा की लाश बेड के ऊपर पड़ी है, और पास में ही पड़ी है उनके दोस्तों की एक पुरानी तस्वीर। दोस्त की लाश देख के वो ये कहती है कि वो अकेले ही उसकी
दोस्त की जनाजा की गुस्ल करवाएगी और आज लैला को अपने साथ नहीं रखती। उस वक्त हम लैला को देखते हैं कि वो आरिफ का वेट करती है और उसी वक्त छत से एक आवाज़ आती है तो वो उठ के छत की तरफ देखने लगती है। तभी छत का कुछ हिस्सा टूट के गिर जाती है जिसकी वजह से बारिश अंदर आ रही थी। उसी वक्त आरिफ अंदर आता है और वो आकर देखता है कि लैला अंदर साफ कर रही थी और आरिफ भी छत पे चला जाता है छत को ठीक करने के लिए। उसके कुछ देर बाद ही सिति अपने घर आती है। तभी वो सिति की तबीयत ख़राब हो जाती है और घर के सामने ही गिर जाती है और तभी लैला आरिफ अपनी माँ को ऐसा देख के तुरंत अंदर ले जाती है और अंदर रूम में लिटा देती है। लैला समझ सकती है कि उसके माँ अपसेट है उसके दोस्त की डेथ की वजह से और वो भी अकेले ही जनाजा का गुस्ल करवा के आई है। इसी वजह से लैला समझती है लेकिन सिति उसको कुछ भी नहीं बताती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सिति एक बैग लेकर बाहर जाकर कुछ कपड़े जला रही है। लैला सिति को देख के उसकी हेल्प करने के आती है। वो देखती है कि एदा के कपड़े जो खून से भरी थी वही कपड़े सिति जला रही है। ये देख के लैला डर जाती है और उसकी माँ सिति से पूछती है कि डेथ कैसे हुई है। तभी सिति जवाब ना देकर लैला को चुप करने को कहती है और बोलती है इस बारे में ज़्यादा जानना अच्छा नहीं है। ऐसा करके शैतान जीन पीछे लग जाती है और जब भी वो किसी लाश की गुस्ल करवाएगी तो खून से लगी कपड़े जला देना। यहाँ पे कपड़े जलाते वक्त लैला को वो तस्वीर मिलती है जो एदा की लाश के पास गिरी हुई थी। इसके बाद सिति जब घर के अंदर जाती है तभी उसको कुछ अजीब सी लगती है और पीछे आईने के सामने जाकर खुद को जैसे ही देखती है तभी खुद की जगह एक डरावनी एक उसकी तरह लाश देख पाती है। लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं बताती और चुप होकर जाकर अपने पेट में सो जाती है। लैला भी सिति के पास जाकर सोती है तो सिति उससे बात करने लगती है लेकिन लैला कोई आंसर नहीं देती। तभी सिति पीछे मुड़ के देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। तभी रूम के अंदर लैला आती है जो अपने माँ को जाकर हक करके सो जाती है। यहाँ पे सिति लैला से माफ़ी मांगती है उसको ज़बरदस्ती इस काम को करवाने के लिए और लैला भी माफ़ी मांगती है कि इसके बाद दोनों ही सो जाती है। कुछ देर बाद एक भयानक साया सिति के ऊपर पड़ती है। तब सिति कुछ नहीं कर पाती। अगले सीन में देखते हैं फजर के अजान होते ही लैला की नींद खुल जाती है और वो पीछे मुड़ के देखती है कि उसकी माँ की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई है जो देख के लैला रोने लगती है और आरिफ रोने की आवाज़ सुन के वहाँ आ जाता है और देखता है सुबह होते ही सबको पता चल जाती है। उसी रात में 2 दोस्त की डेथ हो जाती है। इस वजह से पुलिस भी समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। यहाँ पे रिका आकर आरिफ को समझाती है और दिलासा देती है। आरिफ खुद को संभालता है लेकिन लैला बहुत ही हर्ट हो गई थी और फिर लैला को अपनी ही माँ की जनाजा के गुस्ल करवाने होंगे क्योंकि इस गांव में उसके अलावा कोई नहीं है। अगले सीन में देखते हैं लैला अपने माँ की गुस्ल कराने ले जाती है। लैला को बहुत ही तकलीफ़ होती है लेकिन वो अल्लाह के नाम लेकर अपने माँ को गुस्ल करवाने लगती है। तभी उसकी माँ की लाश आंखें खुल जाती है। उस वक्त लैला उसकी माँ की सिखाई हुई उपाय से गुस्ल करवाने के लिए परमिशन मांगती है। लैला रो रो कर गुस्ल नहीं करवा पाती। इस वक्त लैला के हाथ में कोई हाथ रखती है। तभी लैला देखते उसकी माँ सिति उसको हेल्प करवाती है। गुस्ल के बाद जब वो आखिरी बार अपने माँ को देख रही थी तभी उसकी माँ की लाश के मुंह अपने आप खुल जाती है जहाँ लैला देखती है कि कांटे जैसा तार मुंह में है। तभी लैला वो कांटा मुंह से निकलती है और डर जाती है। अगले सीन में देखते हैं लैला उसी खून से भरी हुई बेड में सोकर रो रही थी। अगले सीन में देखते हैं लैला अपने माँ के कपड़े ना जलाए वो सब धो रही थी। उसी वक्त आरिफ भी आपने छत पे ठीक कर रहा था। तभी रिका आती है उसके पास खाना लेकर। इसके बाद सिति और एदा के दोस्त इतने बिजी थे कि वो सब चुगलियाँ करती है। तभी तेरी की उंगलियाँ कट जाती है। उसी दिन रात के वक्त सब मिलकर एदा और सिति के लिए कलमा पढ़ रहे थे। उसी वक्त दूती को कुछ अजीब सा महसूस करती है और देखती है डरावने हाथ सूरह यासीन की किताब लेती है। ये देख के वो डर के आसपास इधर उधर देखने लगती है। तभी अचानक 2 साइड से सिति और एदा की रूह आकर उसको डराती है और वो चिल्लाती है। तभी लाइट चली जाती है। तब सभी समझते हैं कि एक ही वक्त में लाइट चले जाने की वजह से चिल्लाई है। उस वक्त कैंडल जला देती है। तभी लैला देखती है सब बहुत ही अजीब से जिक्र कर रहे हैं। साथ ही में वहाँ सिति एदा और एना की रूह भी देखती है।
तभी अना के एक भयानक रूह लैला को डराती है और आरिफ भी वहाँ पर आकर लैला को संभालता है। उसके बाद भाई बहन दोनों ही घर आ जाते हैं और लैला घर आकर देखती है कि उसके घर में कोई नमाज पढ़ रही है। लैला देखकर डर के उसके पास जाती है, तभी गायब हो जाती है और लैला कुछ भी समझ नहीं पाती। उसी वक्त लैला के पैर में कांटा चुभ जाती है। उसी वक्त उसके माँ के भयानक रूह उसके पीछे रहती है। अगले सीन में देखते हैं कि अना अपने घर पे बेटे के साथ बात कर रही थी। तभी रूम के अलमारी से आवाज़ आती है और अपने आप खुल जाती है। तभी अना रूम के अलमारी के पास जाती है और एक जिन उसको खींच के रखती है और अना तड़पती रहती है। जब अना का बेटा उसके माँ की तरफ जाता है तभी वो कुछ नहीं कर पाता और उसकी माँ की डेथ हो जाती है। अना का भी जनाजा गुस्ल लैला ही करवा पाएगी। तभी कुछ लोग लैला को बुलाने जाते हैं और उसी वक्त आरिफ भी वही आता है। फिर आरिफ जाता है लैला के पास, लेकिन फिर भी लैला नहीं मानती क्योंकि उसके माँ सिटी की गुस्ल करने के बाद से ही उसको बहुत ही जिन दिखाई देते हैं और अजीब घटनाएं घटती हैं। अब उसके अलावा कोई नहीं था जो गुस्ल करवाएगा। अब अगले सीन में वहाँ पर पुलिस आते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम करना चाहते हैं, लेकिन वीमा परमिशन नहीं देता। उस तरफ घर पे लैला अकेली सो रही थी। तभी अचानक कोई आकर लैला से हेल्प मांगती है। लैला डर के पीछे देखती है, तभी अना की रूह वहाँ पे आती है हेल्प मांगने के लिए। अब इसके बाद आरिफ लैला के पास आता है और समझाता है कि अना की गुस्ल करवाए। तभी लैला आरिफ से पूछती है कि अना कैसे मर गई। आरिफ कहता है कि माँ की तरह, मतलब एदा, सिटी और अना के एक तरह से ही मरी थी। तभी लैला भी समझ जाती है ये 3 दोस्त की डेथ एक ही तरह से हुआ है, इसलिए कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। तभी लैला तुरंत अना के घर जाती है उसको जनाजा की गुस्ल करवाने। तभी बीमा लैला को देख के बहुत खुश हो जाता है। कुछ देर बाद लैला डरते हुए उस लाश के पास जाती है क्योंकि उसको पता था कि यहाँ बहुत अजीब कुछ भी हो सकती है। उसी वक्त जब लैला लाश के पास आई तो लाश के एक हाथ कपड़े के अंदर से बाहर आ जाती है, जो देख के लैला बहुत ही डर जाती है। पर फिर भी लैला खुद को संभाल कर हाथ अंदर रख देती है। वो यहाँ पे गुस्ल करवाने के लिए नहीं आई थी, उसको यहाँ पे कांटे की तार ढूंढने आई थी। इसलिए वो लाश के मुंह में देखती है और चेक करती है कि है या नहीं। जब उसको कुछ नहीं मिलती तो वो अना को गुस्ल करवाने लगती है। तभी अना की लाश खुद ही उठ के बैठ जाती है और पेट में बार बार हाथ रखती है। तभी लैला उसके पेट से कपड़ा हटाकर देखती है कि पेट में बहुत ही बड़ा कांटे का तार है। लैला उसको निकालते ही अना गिर जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है। तभी लैला कान के पास जाकर दुआ पढ़ती है आंखें बंद करने के लिए, लेकिन अना अपनी आंखें बंद नहीं कर रही थी, इसलिए लैला बार बार दुआ पढ़ती है उसके कान में। उसी वक्त अना की लाश लैला के हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हेल्प करो, और फिर शांति से सो जाती है। इसके बाद लैला अच्छे से गुस्ल करवा देती है। अब तक तो लैला को समझ आ चुकी होती है कि इन मौतों के बीच कुछ ना कुछ है, इसलिए वो अगले दिन ही बीमा के पास जाती है। बीमा ने लैला को बताया कि उसके माँ मरने से पहले किसी के नाम लिए और वो नाम है नूर। इनफैक्ट एक फ़ोटो भी दिखाता है लैला उसको, जिसमें नूर, सिटी, अना सब दोस्त एक साथ थे। बीमा को भी लगता था कि उसके माँ की डेथ नूर से रिलेटेड है और नूर इस दुनिया में खुद ही नहीं है। अब उसी रात को लैला कब्रिस्तान जाती है एदा के कब्र को खोदने के। उसकी लाश की चेक करती है, तभी उसके पैरों के बीच कांटे जैसा तार मिलती है और तभी वहाँ पे लैला के पास बहुत सारे लाश उसके आसपास आ गई थी और उसके पास आती है। तभी लैला डर के लाश को दफनाए बगैर वहाँ से भाग जाती है। अब अगले सुबह ये बात पूरी गांव में फैल जाती है कि किसी ने एदा के कब्र को छेड़ा है। इसके बाद फिर से लैला एदा के घर जाती है और उसके सामान में नूर की कोई और भी फ़ोटो ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पे टूटी आती है। लैला टूटी से पूछती है कि नूर कौन थे। तभी टूटी बताती है कि नूर एक इविल थी, जिसके बाद टूटी अपने ही मुंह को नोच देती है। लैला बहुत ही डर जाती है और तभी सब कुछ गायब हो जाती है। इसके बाद ही रियल टूटी आती है और लैला को एदा के घर से जाने के लिए कहती है। तभी लैला चली जाती है वहाँ से लैला जाती है अपने घर और वहाँ जाकर वो देखती है आरिफ को पता चल गया है कि उसी ने ही एदा की कब्र को खोला था। आरिफ लैला को समझाता है, लेकिन लैला नहीं समझती और उल्टा लैला आरिफ को बताती है कि ये सब डेथ एक साथ रिलेटेड है। और उसी
वक्त घर के बाहर से टेरी उनकी आधा अधूरी बातें सुन लेती है। वहाँ से जाकर पूरे गांव में बता देती है कि किसी नूर की वजह से ये सब डेथ हो रही है। गांव के सारे औरतें इस बारे में गॉसिप करने लग गई थी और सबका कहना था कि पहले गांव में नूर नाम की एक औरत थी जो दूसरी औरतों के हस्बैंड को सीड्यूस करती थी, जिससे गांव के औरतों के कई हस्बैंड छिन गए थे। इसी बात पे रिका का कहना था कि अगर एक आदमी अपने बीवी पे चीट करता है तो उस आदमी को ब्लेम करना चाहिए, ना कि उस औरत को। अब लैला शाम को टेरी को जाकर कहती है कि ये बात फैलाकर बहुत गलत किया है, पर टेरी नहीं समझती, उल्टा लैला के साथ झगड़ा करती है। तभी वहाँ पे पुलिस वाला आता है और उनको कहते हैं कि नूर पहले इस गांव में रहती थी, कि एक बेटी भी थी और नूर तो कब का मारा जा चुकी है, लेकिन उसकी बेटी जिंदा है और लगभग लैला के एज का ही होगा, तो इसलिए इन डेथ में नूर को कोई ना लाए। ये कह के पुलिस वाला चला जाता है। पुलिस वाला जाते ही टेरी एकदम से पॉसेस्ड हो जाती है। कभी नूर की आत्मा आती है तो कभी उन औरतों की जो अब तक की मारी गई थी। नूर कहती है कि सभी ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है उनके हस्बैंड चुराने के लिए। तभी दूसरी आत्मा अब भी वो नूर को कहती है कि दूसरों के घर बर्बाद करने वाली औरत है। फिर टेरी होश में आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक जिन लैला के घर आती है उसी छत से और लैला को मार डालती है, जैसे उसकी माँ सिति को मारी थी। लैला की मौत के बाद उसका जनाजा भी उठता है और कपड़े के अंदर उसकी आँख खुलती है, फिर जिंदा हो जाती है। तभी लैला की आँख खुल जाती है और हम देखते हैं लैला सपना देख रही थी। लैला उठ के उसी रात को रिका के घर जाती है और वहाँ पे फेक टाइल्स के नीचे लैला को कुछ फ़ोटो मिलती है। इन फ़ोटो और राइटिंग से क्लियर कि नूर की बेटी कोई और नहीं बल्कि रिका ही है। यह पता चलते ही नूर फ़ौरन टेरी के यहाँ जाती है और उसी वक्त नूर की आत्मा टुट्टी को मार डालती है। तभी टेरी के यहाँ लैला सबके घोस्ट को देख पाती है जो कि अलग अलग कह रही थी। इनफैक्ट वो टुट्टी के घोस्ट को भी देखती है। वैसे ही लैला की टुट्टी के घर पहुँचती है और देखती है वो मर गई। फिर अगले सीन में लैला टुट्टी के जनाजा की गुस्ल करवाने आती है। यहाँ पे टुट्टी की लाश उठ के बैठ जाती है और कांटा शरीर से अंदर जाकर मुंह से निकलती है। इसके बाद मर गई सभी औरतों के घोरों को लैला घेर कर अलग अलग बातें बोलने लगती है और लैला परेशान हो जाती है। अब यहाँ लैला सोचने लगती है, खुद को ही कांटे से चुभाती है, लेकिन रियलिटी में वो ज़मीन पे गिरकर तड़प रही थी। अब वहाँ पे पुलिस वाला आ गया था क्योंकि उसको इस लाश की पोस्टमार्टम करना था। तभी वो लैला को होश में आती है। लैला होश में आते ही रिका को ब्लेम करने लगती है कि यही नूर की बेटी है और यही औरतों को मार रही है। तभी लैला सबके सामने रिका को कहती है तभी रिका लैला को कहती है कि ये पाप उन सबका है, तुम बीच में ना पड़ो। रिका वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे खड़ी हुई सारे लेडीज अजीब तरह से चिल्लाते हुए गिर जाती है। इन इंसिडेंट के कारण सभी लोग ये मानने लग गए थे कि रिका ही इविल है। तभी सभी लोग रिका को घर से खींचकर बाहर लाती है और उसको मारने लगती है। अब यहाँ पे हमको पता चलता है कि नूर बेसिकली सिति एदा और इनके फ्रेंड्स ग्रुप के मेंबर्स थी और नूर एक सिंगल मदर थी और इस वजह से नूर को शायद उनके हस्बैंड के साथ अफेयर हुआ होगा, जिससे उन सब का हस्बैंड उनको छोड़ दिया। लेकिन हस्बैंड को कुछ ना कह के नूर को ब्लेम करती है और सभी लोग नूर के पास आकर नूर को बहुत मारती है और उसके शरीर को कांटे से रगड़ दिया गया था, जिससे उसके आँख पेट में लगे थे। इसमें नूर मर गई थी। नूर के दोस्त सबसे पहले ही थे, इसलिए नूर की आत्मा सबसे बदला ले रही थी कि ठीक उसी तरह जैसे उसको मारा गया था। रिका जो कि नूर की बेटी थी, उसका इसमें कोई हाथ नहीं थी, लेकिन रिका को सब कुछ पता था क्योंकि उसके आंखों के सामने ही मारी गई थी। इनफैक्ट मूवी के पहले सीन में जिस लाश को सिति गुस्ल करवा रही थी वो कहीं ना कहीं नूर की ही थी। फिर प्रेजेंट में लैला के वजह से कहीं ना कहीं फिर वही कर रही थी, यानी वो रिका को बेरहमी से मार रही थी, ये बोल के कि रिका ही सबको मार रही है। रिका को मारे जा रही थी, वही लैला पीछे से सबको देख रही थी। तभी लैला फील कर रही थी कि उसके माँ की आत्मा उसको आकर कहती है कि ये सब रोको, अगर रिका मर गई तो ये सब कभी ख़त्म नहीं होगा।
तभी लैला रियलाइज़ करती है और रिका को बचाने पहुंच जाती है, लेकिन वो लेडीज़ रुकती ही नहीं है, मारी जाती है। तभी आरिफ भी लैला को बचाने के लिए कूद जाता है और तभी आरिफ के सर पे चोट लग जाता है। आरिफ वहीं पे मर जाता है। तभी गांव के औरतों को समझ आती है कि रुक जाते हैं और उसी वक्त वहाँ पे लैला रोए जा रही थी कि आरिफ भी मर गया था और रिका भी मर गई थी। यही मूवी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये मूवी पसंद आई होगी।